अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मदरसा आधुन शिक्षक साथियों। जैसा कि ग्रुप पे कल क्वांटम ऑफ कोड जो किया गया था उसकी न्यूज़ छाई हुई है, तो उसके बारे में भी आज विस्तृत चर्चा की जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ले और अंत तक ले देखें। और प्लीज़ जो चैनल पे नए हैं उनसे मेरी हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश है कि प्लीज़ वो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि शिक्षकों में जागरूकता समझें। शिक्षक बेचारे शिक्षक गुलामी की जिंदगी से हटें और अपने आप को मजबूत बने। गुलामी की जिंदगी कब तक जिएंगे शिक्षक संगठन के क्षेत्र छाए के नीचे। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आज बात हो रही है, जब न्यायालय में जाने की बात थी आईमास से प्रमुख द्वारा, तो न्यायालय में 2023 में हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया गया। कितनी रिट दाखिल की गई? 5, 1 2 3 4 5। रिट नंबर 1 जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, रिट नंबर 1 क्या है? रिट नंबर 1 है 8331 यानी 8331, ये पहली रिट है। रिट नंबर 2 जो है 8508 यानी 8508, ये रिट नंबर 2 है। और रिट नंबर 3 9557, रिट नंबर 3। और रिट नंबर 4 है 4306, रिट नंबर 4 4306। और रिट नंबर 5 60310 यानी 60310, ये रिट नंबर 5 थी, जिसको हाई कोर्ट ने इन सारे रिटों को कंप्रोमाइज कर दिया, मर्ज कर दिया और एक रिट बना दिया, जिसकी रिट नंबर हो गई 9557। ये एक रिट बन गई और जिसका आदेश भी हम लोग के सामने आया था 13 फरवरी 2024 को। मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, आप लोग पूरी समझें कि खेल कैसे खेला जा रहा है। कल मैंने पंकज भाई की वीडियो देखी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बोला है, बहुत ही काबिल तारीफ बात रखी है और बहुत अच्छा उन्होंने अंदाज में सारे शिक्षकों को समझाया है। और शिक्षक ना समझे तो फिर उनकी अब क्या गलती है। तो मेरे प्यारे मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों, 5 रिट अलग अलग दाखिल की गई, लेकिन सारे रिट को एक में मर्ज करने के बाद एक रिट फाइनल डिसीजन आई 9557 और जिसका आदेश भी आया था 13 फरवरी 2024 को। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण, मेरी पिछले वीडियो में भी जाके टाइमलाइन पर आपने देख लीजिएगा, मैं हमेशा कहता आया हूँ और बताता था कि एक लंबा खेल खेला जाएगा, और आज भी वो खेल खेला जा रहा है जो पहले खेला जाता था। ये खेल बंद नहीं हुआ। जब 13 फरवरी 2024 को आदेश आया तो 8-9 महीने बीत जाने के बाद संगठन की पैरवी करने वाले लोग रिव्यू में जाते हैं, जबकि पावरफुल सरकार 56 दिन के अंदर ही अपील कर दी और हम लोग 8-9 महीने बाद जाते हैं, ताकि शिक्षक को कुछ परेशान किया जाए और एक नई रणनीति बनाया जाए जिससे धनुराही का खेल खेला जा सके। और सटीक वैसा ही हुआ। 9 महीने के बाद जब शिक्षक परेशान हो गए, इधर उधर हल्ला होने लगा, हम पंकज भाई वीडियो बनाने लगे उस टेस्ट के माध्यम से, तब जाके कुछ हलचल मची। तब जाके न्यायालय में 9 महीने 10 महीने बाद से लिस्टिंग करवाया गया, तो डेट पड़ी बढ़िया से। जब टेस्ट लिस्टिंग हुआ तो डेट पड़ रही है, और डेट पड़ी थी
अधिकारियों द्वारा 22 फरवरी को अधिकारी को बुलाया भी गया था। अधिकारी भी न्यायालय की आदेश की पालन करते हुए पहुंचे और कहते हैं कि सरकार न्यायालय एक है। नहीं मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, सरकार अलग है, न्यायालय अलग है। न्यायालय का पावर देखिए, अधिकारी न्यायालय को अधिकारी बुलाया, न्यायालय जब अधिकारियों को बुला रहे हैं 22 फरवरी को, तो अधिकारी 22 फरवरी को पहुँच गए, अपनी अपनी एफिडेविट भी लगाते हैं। लेकिन किसी कारणवश 24 फरवरी को जब डेट लगी थी तो जज साहब नहीं बैठे थे, केस अनलिस्टेड हो गया और आज तक लिस्टेड नहीं हुआ। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, कितना आपको समझाया जाए, इतनी सरल भाषा में समझाने के बाद भी समझ में न आए तो फिर कौन समझा पाएगा। डॉक्टर के पास जाने से, दवा लेके आने से, जब तक दवा नहीं खाएंगे बीमारी नहीं ठीक होगी। चाहे कितना बड़ा डॉक्टर हो, 5,000 फीस दे दीजिए और डॉक्टर दवा लिख दे, दवा न खाएं तो पेशेंट ठीक नहीं होगा। ठीक वही खेल हम लोग के साथ खेला जा रहा है। हाई कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दिया गया, लेकिन उसकी कमजोरी क्या हुई? कमजोर पैरवी, जो नतीजा आज 2 साल अरसे बीत रहे हैं। 2023 से 2025 हम लोग चले हैं, कमजोर पैरवी। और आज तक कभी 9 महीना बाद टेस्ट, कभी 9 महीना के बाद केस लिस्टिंग किया गया और आज 24 फरवरी को सुनवाई थी, केस अनलिस्टेड हो गया। अब देखिए केस लिस्टेड कब हो रहा? 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। और शिक्षक को बेचारे कैसे कैसे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। उसके बाद से फिर एक नया खेल खेला गया क्वांटम ऑफ कोर्ट के नाम पे। मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, ये भी क्वांटम किया गया जिसमें 394 लोग शामिल हुए। अच्छी बात है, क्वांटम किया गया कि किसी भी तरह से माल धनुराही का सिलसिला चलता रहे। तभी वेरीफाई अनवेरीफाई के नाम पे, तभी न्यायालय के नाम पे, तभी कुछ के नाम पे, तभी मान्यता के नाम पे और आज क्वांटम के नाम पे। और फिर देखिए फिर कोई अस्थायीकरण के नाम पे पैसे न ले। बहुत सारे सिस्टम फंडामेंटल चलते रहेंगे। किसको समझाया जाए? पैसे देने का अधिकार सारे शिक्षकों को है, लेकिन सवाल करने का अधिकार किसी को नहीं है। ये कौन सी गुलामी में शिक्षक जी रहे हैं? इतना तो 47 से पहले गुलाम हमारे देश में नहीं थे जितना आज हम लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। पैसे देने का अधिकार सारे शिक्षक को है, लेकिन सवाल करने का अधिकार किसी भी शिक्षक को नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई सवाल ये नहीं कर सकता है कि कोई ये सवाल नहीं पूछ सकता है कि 24 फरवरी को डेट लगी थी, अनलिस्टेड हो गई, उसकी तब लिस्टेड होगी। कोई पूछ नहीं सकता है, उसका कोई माई बाप नहीं है। मेरे प्यारे मदरसा शिक्षक साथियों, हम लोग हकीकत बोलते हैं। और आज जब क्वांटम की डेट लगी, कल 7 तारीख को उस पर भी सुनवाई हुई और फिर से हाई कोर्ट ने तलब किया है मॉनिटर जी को और 2 अन्य लोग को, और उसकी भी डेट पड़ी है 21/4/2025। 21/4/2025 उसकी भी डेट पड़ी है। अब देखिए फिर हो गया मामला खेल। टेस्ट करना, न्यायालय में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मजबूती से न्यायालय में पैरवी करना ये बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन हम लोग न्यायालय में धक जा रहे हैं, लेकिन पैरवी भट में फेल हो जा रही है। कई ऐसे एग्जाम्पल है मदरसा शिक्षक के साथियों। सिर्फ इसको आपस में ठहरा गया, बल्कि गया, लूटा गया। आज भी लूटा जा रहा है, कल भी लूटा गया था। बेचारे कमर सिप्तन हसन नकवी जी जो बरेली डिस्ट्रिक्ट से आते थे, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट में मदरसा शिक्षक के लिए रिट दाखिल की थी सन 2018 में। काफ़ी पैरवी करने के बाद से फाइनल स्टेज में केस आ गया, तबीयत उनकी खराब हो रही। केस की पैरवी करने में बेचारे असमर्थ हो रहे हैं। पैसे टाइम से वकील को फीस न दे पाए। कोर्ट ने उनको 2-3 नोटिस दिया था कि आप आइए। बेचारे उन्होंने हमेशा शिक्षकों से कहा कि इस स्टेज की पैरवी करने में असमर्थ हो रहे हैं और आप लोग इस स्टेज की पैरवी करिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा, कोई भी संगठन का नेतृत्व करने वाले लोग उस स्टेज की पैरवी इसलिए नहीं किए कि केस फाइनल हो जाता और धर्मग्राही का खेल खत्म हो जाता। आखिरकार अंततः मदरसा शिक्षक को वहाँ पे टेस्ट पैरवी न करने की वजह से हार मिली और टेस्ट डिस्पोंडेंट हो गया, यानी टेस्ट समाप्त कर दिया गया। और आज अलग अलग खेल खेला जा रहा है। तभी
जौनपुर के एजाज भाई भी टेस्ट किए हैं और एमाज प्रमुख एजाज साहब भी टेस्ट किए हैं। टेस्ट धक हो रहा है, लेकिन निर्णायक रिजल्ट इसलिए नहीं निकल रहा है कि हम लोग पैसे देने का अधिकार हम लोग को है, सवाल पूछने का अधिकार हम लोग को नहीं है। तो मेरे प्यारे शिक्षक साथियों, जब तक टेस्ट पर भी ईमानदारी से नहीं होगी, अभी तो शुरुआत है। अभी हाईकोर्ट सिंगल बेंच में 2 साल लग गया, कई सरकार डबल बेंच में चली गई और टेस्ट पर भी इसी तरह रहा तो फिर 2-4 साल उधर लग जाएगा और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट चल गया तो फिर कितने दिन लगेगा और कितने ठहरे जाएंगे। ये ठेल बहुत ही लंबा ठेला जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग से इतनी गुजारिश है कि आप लोग सवाल करिए, तब जाके आप लोग की जीत होगी। सिर्फ इधर उधर फोन घुमाने से मतलब नहीं हो रहा है। इनसे पूछ ले, उनसे पूछ ले, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सवाल आप खुद कर सकते हैं। आप खुद, आपके पास सरकार ने एक आधुनिक शिक्षक का मान्यता दिया है, आपने तनख्वाह लिया है, आप MA है, BA हैं और इसके बाद भी आपको न समझ में आए तो दुर्भाग्यपूर्ण हम लोग मदरसा आधुनिक शिक्षक का है। हम लोग के ऊपर कमेंट किया जाता है कि आप लोग सिर्फ वीडियो बनाते हैं लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए। नहीं, लाइक सब्सक्राइब करने हम लोग की ज़रूरत नहीं है। हम लोग का मकसद है कि आप लोग जागरूक होइए, समझिए, बुझिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि आज तक हम लोग नहीं समझे, तकलीफ हो रही। शिक्षक साथियों, जय हिंद, जय भारत।